हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे सवाल हैं आज हम यहाँ पर कवर कराने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, जो भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है वो क्या है, जितने भी एग्जाम हुए हैं वो प्रीवियस ईयर में ही पूछे गए हैं फ्रेंड्स। चले बिगर टाइम वेस्ट किए हम क्लास शुरुआत करते हैं। यह रहा आपके साथ में पहला क्वेश्चन, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठ पर होगा। पृष्ठ मतलब पेजों पर होगा। ठीक है, तो क्या है, कौन सा शब्द किसके विपरीत होगा, तो इसमें यह बताना है आपके लिए। देखिए कैसे करना होता है। देखिए ए है जो वह ई के विपरीत है। किसके विपरीत है? ए बी के विपरीत। अब देख लीजिए इस ऑप्शन में क्या ए वी के ई के विपरीत है? नहीं, किसी में भी नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर ई है जो वह ए के विपरीत है, वो ये भी नहीं है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन ई वाला तो देख लेते हैं। अब एफ है जो किसके विपरीत है, तो एफ है आपका डी के विपरीत। क्या है? एफ डी के विपरीत है या डी एफ के विपरीत है। और बी किसके विपरीत है? सी के विपरीत है। नहीं है, सी एफ के विपरीत नहीं है, इसके भी नहीं, इसके भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा कौन सा है, किसके विपरीत है, तो ये देख लीजिए एफ है जो डी के विपरीत है, या मतलब डी है जो ये एफ के विपरीत है। किसके विपरीत है? तो डी एफ के विपरीत है। इस बात को ध्यान रखना है। इस तरह से देख लीजिए ए है जो ये इस तरह से है, ए ई के विपरीत है और बी सी के विपरीत है। ठीक है, और यहाँ पर एफ, तो एफ किसके विपरीत है? एफ डी के विपरीत है। किसके विपरीत है? एफ डी के विपरीत है या डी एफ के विपरीत है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा 1। इस बात को ध्यान रखना है। बिना टाइम वेस्ट किए चले अगले प्रश्न पर चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। चलिए अगले, मुझे विश्वास है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, इससे क्या है, हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए हम अच्छे अच्छे कंटेंट छांट कर लाते हैं फ्रेंड्स। चलिए दूसरा प्रश्न, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब इसमें क्या है, कौन सा अक्षर है जो एबीसीडी में जो पहले अक्षर आता है, ठीक है, उसको पहले लिया जाएगा। जो अक्षर एबीसी, ठीक है, अल्फाबेट में क्या है, जो बाद में लिया जाता है उस अक्षर को बाद में लेंगे। इस तरह से इसके अंदर होता है। तो किस तरह से देख लीजिए, एन इसमें सब सेम है तो एन को हम काट देते हैं, तो फिर क्या होता है, ए इसमें चारों में सेम है तो 5 में सेम नहीं है। अब आप देख लीजिए लास्ट में क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये सारे सेम है क्योंकि ए यू से पहले आते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट चुका है आपका, क्योंकि लास्ट में 2 है। अब यहाँ पर क्या है, अब ये देखिए यू पहला आता है या वी पहला आता है, तो आप देख लीजिए यू पहला आता है। ठीक है, 21 पे आता है और वी 22 पे आता है, तो यू को हम काट देंगे और यू को काट देंगे, बचे क्या, वी भी बच गए। तो वी बाद में आता है। फिर ये भी क्या है, 2 और 3 क्या है, लास्ट में आएंगे। अब 2 और 3 देख लो लास्ट में, 5 से पहले 2 और 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो राइट आंसर 4 होगा। लेकिन हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपके लिए करके, यू से यू कट गया। अब जी पहला आता है या टी पहला आता है, तो आप देख लीजिए, तो जी पहला आता है, पहला पे क्या आएगा, 1, 1 आएगा, पहले क्या होगा 1। ठीक है, पहले पे क्या आएगा, ये आएगा पहले पर। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। तो हम ये इसको ऐसे काट देते हैं, ये आएगा पहले पर। अब देख लीजिए फिर क्या आएगा, उसके बाद टी है तो फिर चौथा आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 1 और फिर 4। ठीक है, 4 आएगा। उसके बाद क्या है, वी को काट देते हैं, तो आई पहला आता है या वाई पहला आता है, तो क्या आएगा, आई पहला आता है, इसका 3 आएगा। उसके बाद 2 आ जाता है और लास्ट में क्या आ जाएगा, 5। देख लीजिए कौन सा बनता है, तो ये इसका राइट आंसर होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आपके मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी निश्चित कूट भाषा में CAMEL को
ECNGN लिखा है और HORSE को JQSUG के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में WHALE को किस रूप में लिखा जाएगा? तो किस रूप में लिखा जाएगा तो ये बताना है। जिस तरह से आपको CAMEL को लिखा है तो ECNGN, CAMEL से ECNGN लिखा है, उसी तरह से WHALE लिखेंगे। तो किस तरह से लिखा है और देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सी के 1 पर आता है आपका, इसका नंबर लिख लीजिए, सी 3 पर आता है, एक 1 पर आता है तो 1 पर आता है, और एम के 1 पर आता है, एम 13 पर आता है, एक 1 पर आता है तो 5 पर आता है, और एल के 1 पर आता है 12 पर आता है। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो इसमें देखना है। पहले क्या दिखा है, ई के 1 पर आता है 5 पर आता है, फिर कहा है यहाँ पर सी के 1 पर 3 पे, एन के 1 पर है आपका 14 पर, कोई नहीं, जी आपका 7 पर है, और एन के 1 पर है, एन आपका 14 पर है। तो किस तरह से हो रहा है यहाँ पर आप देख लीजिए, 3 में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 1 प्लस हो गए 2, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ चुका है। तो यहाँ पर कितना बढ़े हैं, 2 प्लस कितना हुआ, 2, 1 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इस तरह से अब 13 में यहाँ पर कितना हुआ है, प्लस 1 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है। तो यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, प्लस 2 फिर बीच में क्या हो, 1 करना है, और फिर बाद में प्लस 2 करना है। इस तरह से देखना, इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं, इसी तरह से ये होगा, ठीक है। आप दोनों को चेक कर सकते हो, लेकिन हमने इसको चेक करा, इस तरह से देख लेते हैं क्या आंसर आता है। डब्ल्यू क्या पर आता है आपका, डब्ल्यू 23 पर आता है, H 8 पर आता है, और ए आपका 1 पर आता है, और एल आपका 12 पर आता है, और ई आपका 5 पर आता है। अब देख लीजिए, दो जोड़ दीजिए 23 में, तो 23 पर क्या आता है, 23 में 2 जोड़ देंगे तो 25 पर क्या आता है आपका, इस बात को ध्यान रखना, 25 पर आता है आपका वाई, ठीक है। वाई देख लेते हैं, एक्स वाला तो आपका कर चुका है, अब वाई में देखते हैं। 2 कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 में जे, 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जे आपका, क्या जे 10 पर आता है आपका जे। इसके बाद में ए यहाँ पर है ए, इसमें 1 करेंगे तो क्या आएगा, बी, क्योंकि बीच में मैंने क्या बताया, उस पर कहाँ पर हुआ है, वहाँ पर 1 प्लस हुआ था बीच में, ठीक है, क्या हुआ, 1 प्लस हो रहा था, ठीक है। इस तरह से आपको बताना। और यहाँ पर अगर 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 14, कितना हो जाएगा आपका, 14 पर क्या आता है आपका एन। आप देख लीजिए, इसमें है नहीं, आप आगे भी कर सकते हो, और प्लस में 7 में 2 जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 पर क्या आता है आपका जी, ये हो जाएगा आपका YJBNG, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपके समझ, मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। तो इसमें भी हम आपको समझा देते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई घबराने की इतनी दिक्कत नहीं है। चलिए, शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। तो किस तरह से होता है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें इस तरह से होता है, आपके लिए हम बता देते हैं। पहले देखिए, इस डायग्राम ये किसका बन रहा है, देखिए ये किस तरह से बन रहा है। सबसे पहले क्या आएगी, इसके अंदर महिलाएं, ठीक है। देखिए, इंजीनियर, स्नातक से अशिक्षित नहीं, ये कोई मैच नहीं हो रहा किसी का भी। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, महिलाएं, सबसे पहले महिलाएं, फिर क्या होती है, माताएं, महिलाएं के अंदर क्या है, माता, और माताएं के अंदर क्या आएगी, पुत्रियां, ठीक है। इस तरह से आपका डायग्राम ये बन चुका है, ठीक है। ये तो क्या हो गई, आपकी महिलाएं हो गई, इस बात को ध्यान रखना है। ये तो आपकी हो गई महिलाएं, इस बात को ध्यान रखना, क्या हो गई, महिलाएं, ये आपकी महिलाएं हो गई, और ये आपकी माताएं हो गई, और यह आपकी पुत्रियां हो गई, ठीक है। महिलाएं के अंदर तो भाई माताएं और पुत्रियां, महिलाएं भी आती हैं, और फिर माताएं के अंदर क्या, माताएं, अरे माएँ रहेंगी, तो फिर उसके बाद क्या, पुत्री पैदा होंगी, उसकी वो माँ की जो आपकी बहन है, जो अपने आपकी माता क्या लगेगी, तो बेटी तो लगेगी, वो क्या है, आपकी माता के अंदर से ही आती। तो ये होता है आपका डायग्राम, इस तरह से ये बनता है, महिला के अंदर माताएं, माता के अंदर पुत्रियां हैं, ठीक है। ये हुआ है आपका डायग्राम। मेरा टाइम वेस्ट किया, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। ये SSC GD में तो बहुत पूछा ही जाता है, SSC GD का तो पेपर हम सोल्व करा ही रहे हैं आपके लिए। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, तो आपको देख लीजिए, इनको गिन लेना है, ठीक है। गिनने यहाँ पर इसको देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए, M के बाद R है, कोई बात नहीं। अब देखना V है यहाँ पर। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर कॉमन पकड़िए आप, K के बाद M है, तो M से पहले यहाँ पर क्या देंगे हम, M से पहले देंगे आप K, क्या देंगे, M से पहले यहाँ पर K देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, अगला पकड़िए,
अब आप अगला पकड़ना है आपको, देख लीजिए यहाँ पर अगला क्या है, अब है आपके बाद आर, कोई बात नहीं। अब वी से पहले अब देख लीजिए यहाँ पर आर है, कोई बात नहीं, आर। अब यहाँ पर अगला टॉपिक पकड़ना है आपको, आप किस तरह से पकड़ेंगे तो ये भी देख लीजिए। तो एम के बाद क्या आना था यहाँ पर, यहाँ तो आर आएगा, इस सभी को पता, लास्ट में तो आर होना चाहिए। तो लास्ट में क्या है, एम के बाद क्या है, आर आ रहा है, ठीक है, लास्ट में आर होना चाहिए आपका। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल कट चुका है, ठीक है, ये ऑप्शन कट चुका है, लास्ट में आपका आर आना चाहिए, ठीक है, ये तो आप कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर क्या कर देंगे आप, आर कर देंगे, और यहाँ पर तो के कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आर कर देंगे, वी के, ठीक है। अब वी के बाद क्या आ रहा है, तो वी के बाद आप सभी को पता है, वी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, के। तो वी के बाद देखिए, वी के बाद के, और एम के बाद डी के बाद यहाँ पर क्या है, के बाद क्या है, वी। तो वी के बाद क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डी। यहाँ पर क्या है, देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, वी के बाद के लग रहा है और के बाद वी आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, वी आ जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है, वी आ जाएगा। तो वी के बाद, वी से पहले क्या है, डी है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका डी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, फिर क्या है आपका के है, और फिर क्या है आपका, अगर डी से पहले की बात करें तो डी से पहले आप सभी को पता होना चाहिए, डी के पहले क्या आएगा आपका, डी के पहले यहाँ पर आएगा आपका के, यहाँ पर आ गया आर आएगा, आर आएगा, यहाँ पर वी हो चुका है, यहाँ पर आर हो चुका है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना, ये बनेगा इसका डायग्राम, ठीक है। मुझे विश्वास है आपको समझाया होगा, अगर समझ नहीं आया तो देखिए हम आपके लिए इसको दोबारा से समझा देते हैं। वी एम आर, वी एम डी के एम, और यहाँ पर क्या है, डी। अब क्या करना है, अब इसको समझिए आप, पहले आप आसानी से समझिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या कर रहा है, आप इसको देखिए, यहाँ पर कोई सा शब्द है जो यहाँ पर के है, ये के है, तो यहाँ पर डी है। अब इसको आप किस तरह से करेंगे, देखिए के बाद यहाँ पर देखना आपको, यहाँ पर क्या है, कॉमन देखिए एम है, एम से पहले क्या है, यहाँ पर के है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, के लग जाएगा, ठीक है, हो चुका है। अब क्या करना है, एम से पहले के है, अब के पहले क्या लगाया हमने, यहाँ पर के से पहले क्या, यहाँ पर कॉमन क्या है, वी, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वी, ठीक है। और इस तरह से आपको करना है। तो एम के बाद यहाँ पर क्या है, आर है, तो लास्ट में लग जाएगा आपका आर, ठीक है, ये हो चुका है। आपको इस तरह से देखना है। तो उस तरह आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आर से पहले, वी से पहले कहाँ, यहाँ पर डी, तो यहाँ पर डी कर देते हैं, ठीक है। और एम से पहले क्या है, तो यहाँ पर के कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, के कर देते हैं। तो ये आपका, और डी से पहले क्या आएगा आपका, डी से पहले क्या जाएगा आपका, तो डी से पहले आप देख लीजिए, डी से पहले आर है, तो आर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट में देख लीजिए, इस तरह से आपका ये डायग्राम बन चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर देख लीजिए। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बताया गया, उस विकल्प का चयन कीजिए, तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, छठी संख्या का पांचवी संख्या से। आपको इसको समझना है, तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से, दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। तो किस तरह से है, तो आपको ये कॉमन बताना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर कॉमन क्या है आपका, पहले चेक कर लेते हैं, +2 हो रहे हैं, पहले का तीसरी से पूछा ना, तीसरी संख्या से, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो आप प्लस, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 7। अब यहाँ पर क्या करना है, तो प्लस कर देंगे यहाँ पर 3, ये आपका ये बढ़ रहा है, ठीक है। 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 29। इसका राइट आंसर ये होगा, +2 +3 +7, ये आपका डायग्राम बन रहा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, ए डी का पिता है, तो ए किसका पिता है, ए डी का पिता, ए को ऊपर कर देंगे,
ए है, ये डी का पिता है, ए डी का पिता है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, किससे दर्शाएंगे? प्लस से दर्शाएंगे। ये भी टहल जाता है फ्रेंड, प्लस से दर्शाएंगे, कोई बात नहीं। सी और डी भाई हैं, सी और डी क्या है, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। सी और डी भाई हैं, क्या? सी और डी, डी और सी या मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेते हैं, रुक जाइए आप थोड़ा सा, इस तरह से। सी और डी क्या है? दोनों भाई हैं आपस में, ये दोनों सी और डी भाई हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी आपका प्लस हो जाएगा। सी और डी भाई हैं, ठीक है। लड़के को, पुरुष को हम किससे? प्लस से दर्शाएंगे और महिला को क्या? माइनस से दर्शा सकते हैं आप। तो क्या होता है, अब आप देख लीजिए, जी बी की माँ है, तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। सी और बी का भाई है, सी है जो बी का भाई है, सी है ये किसका भाई है? ये बी का भाई है, ये सी है जो, ये बी का भाई है। तो भाई प्लस को दर्शाएंगे, किसे दर्शाएंगे? प्लस से दर्शाएंगे, इसको हम प्लस से दर्शा देते हैं भाई। अब यहाँ पर क्या? जी बी की माँ है, जी किसकी माँ है? जी आपकी इस बी की माँ है, तो माँ को हम माइनस से दर्शाएंगे, ठीक है। जी ऐसे किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है। जी है जो, ये किस प्रकार से संबंधित है? जी क्या है? जी क्या है? ए की पत्नी है, ए की पत्नी है। देखिए भाई, जब इसकी, ये तो भाई बहन है, ये तो भाई भाई हैं, तो सी भी इसका भाई है, सी बी का भाई है, तो बी की माँ जी है, तो जब सी और डी की जो पिता है वह क्या? जी का क्या हो जाएगा? जब सी की, ठीक है, जो बी की माँ जी है और जी बी का पिता ए हो गया है इसमें, ठीक है। और तो ए इसका, ए का जो संबंध हो गया वह ए जी ए की पत्नी कौन है? ए की पत्नी जी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, फॉर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिक पकड़िए आप बिल्कुल। यहाँ पर क्या करना है आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या किया गया? 19 एकम 19, एक से गुणा किया है। उसके बाद क्या क्या है? 19 दून 38, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 114 तिया, क्या क्या है? 4 ते 12, 12 का 2, ठीक है। सॉरी देख लेते हैं, 19 दून 38, अरे सॉरी, हम 114 का डायरेक्ट कर रहे हैं, हमने वह नहीं किया, मैं तो कहूँ गलत हो रहा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। देख लिए फिर 38 तिया, 8 3 अट्ठा 24, 24 का 4 आ जाएगा, 3 तिया 9, और 9 और 2 क्या हो जाता है आपका? 11, 11 का यहाँ पर आ जाएगा 114। अब 114 को आप गुणा कर दीजिए 4 से, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 और हासिल एक क्या? 5, 4 एकम 4, क्या आ जाएगा? 456, ठीक है। अब इसी तरह से 456 को आप गुणा कर लीजिए 5 से, तो अब 2280 आपका राइट आंसर, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? 456, इस तरह से किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर, मुझे विश्वास आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए, जो समझ में नहीं आता आप हमसे कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में बता देना, जो क्वेश्चन समझ में आया नहीं याद आया आपके, उसको हम अगली क्लास में दोबारा से समझा देंगे। देख लीजिए, एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को 9765412 के रूप में और NAKED को 84123 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में INTIMATE को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो आपको किस तरह से देखना है यहाँ पर? पहले तो आप देखिए, M 13 पर आता है, तो यहाँ पर 13 का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई उल्टा भी नहीं है, तो 14 भी नहीं है, ठीक है। M का उल्टा क्या होता है? N, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है डिफरेंस। अब क्या करना है? अब इसमें से देखना, M 9 पर है, तो इस तरह से I 7 लिखा है यहाँ पर, S इस तरह से आपको इसी में से ही छांटना है और इसको लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर I को क्या लिखा है? I देख लीजिए, इसमें है नहीं। I को यहाँ पर क्या लिखा है? तो I को हम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है I को 7, क्या लिखा है? I को लिखा है 7, तो 7 देख लीजिए, 8 तो बिल्कुल कट जाएगा शुरुआत में ही। N को देख लीजिए आप,
अब n को क्या लिखा है, n इसमें तो है नहीं है, तो यहाँ पर देख लेते हैं n को 8 लिखा है, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा, 7 8, तो 9 इसमें 9 है, तो ये तो कट चुका है बिल्कुल आपका। अब क्या है t, अब t देख लीजिए यहाँ पर t किस नंबर पर है, तो t है आपका 5 पर, क्या है 5 पर, t का नंबर क्या लिखा है यहाँ पर 5 लिखा है इन्होंने, तो इस 5 लिख देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद क्या है i को क्या लिखा है यहाँ पर, i को आप पता है 8 लिखा है, तो i को 8 लिखा है, i को क्या लिखा है 7 लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है i को 7 लिखा है। अब क्या है m को क्या लिखा है, m को तो आप सभी को पता है m को 9 लिखा है। उसके बाद क्या है a को क्या लिखा है, अब आ चुका है a, तो a इसमें भी कॉमन है, तो अब यहाँ पर आप डिफरेंस अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर क्या है, यहाँ भी a है, तो a को यहाँ पर भी 4 लिखा है, और यहाँ पर देख लीजिए और a को यहाँ पर भी 4 लिखा है, दोनों सेम लिखा है, तो इस तरह से कॉमन देखना होता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 4, अब देख लीजिए यहाँ पर 4 किस में आ रहा है, तो आपका डिफरेंस यही बढ़ रहा है 4 5 2, तो यहाँ पर आप देख लीजिए और करा देते हैं। तो टी के नंबर है, टी का नंबर आप सभी को पता है, टी का जो नंबर है वो 5 है, और ई का नंबर क्या है 2 यहाँ पर कॉमन, और ई का नंबर यहाँ पर भी क्या है 2, ठीक है, यहाँ पर 2 लास्ट में 2, तो इस तरह से हो गया आपका राइट आंसर। ये इस बात को ध्यान रखना, राइट आंसर होगा 2 आपका। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जल्दी से घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है आपका, कथन से बहुत रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी स्कूटर, कथन देख लो, सभी स्कूटर 2 पहिया वाहन है। सभी स्कूटर, ये आपका क्या है स्कूटर है, क्या है आपका स्कूटर, स्कूटर 2, सभी स्कूटर क्या है 2 पहिए वाहन है, 2 पहिए, सभी स्कूटर हैं जो 2 पहिए वाहन हैं। सभी स्कूटर 2 पहिए वाहन है, ये सभी स्कूटर हैं, ये क्या है, ये 2 पहिए वाहन है, ये क्या है 2 पहिए वाहन है, तो कोई दिक्कत नहीं। सभी साइकिल 2 पहिए वाहन है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सभी साइकिल, साइकिल देख लेते हैं, ये आपको ऐसे दर्शा देता है साइकिल, कोई नहीं। सभी स्कूटर साइकिल है, सभी स्कूटर साइकिल है नहीं, सभी नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये जो हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करें, सभी साइकिल स्कूटर हैं, सभी साइकिल नहीं, तो न तो निष्कर्ष 1, न तो 1 और न दोनों, कोई सा भी निष्कर्ष नहीं कर रहा, इसका राइट आंसर होगा आपको 1, इस बात को ध्यान रखना। देखिए केंचुए को अरुजुक्की से, कछुआ है जो आपका उसका संबंध है अरजुक्की से, और मछली का संबंध है आपका रज्जुक्की से, ठीक है, ए राइट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इंपोर्ट को GKRQPR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्सपेंड को क्या लिखा जाएगा। तो देख लीजिए जिस तरह से इंपोर्ट को GKRQPR के रूप में कूट किया है, तो इसी तरह से इसको किस तरह से लिखते हैं। I के 1 पर आता है आपका, I 9 पर आता है, और M के 1 पर आता है आपका, M 13 पर आता है, P 16 पर आता है, O आपका 15 पर आता है, और R आपका 18 पर आता है, T आपका 20 पर आता है, इसका नंबर लिख लेना है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर G 7 पर आता है, K आपका 11 पर आता है, R आपका 18 पर आता है, Q आपका 17 पर आता है, P आपका 16 पर आता है, R आपका 18 पर। आप सभी समझ गए होंगे, इस सीरीज को देखकर आप सभी समझ गए होंगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो रहा है, +2 हो रहा, +2 कीजिए, +2 +2 +2 +2 7 9 में 2, सॉरी आपके लिए देखिए यहाँ पर क्या कन्फ्यूज होगा, -2 कर दीजिए, -2 -2 -2 बीच में क्या क्या है, बीच में 2 अक्षरों में क्या करना है, आपको प्लस करना है, और बीच लास्ट 2 अक्षरों में क्या करना है, तो माइनस करना है। तो इस तरह से ई के 1 पर आता है आपका 5 पर आता है, एक्स के 1 पर 24 पर आता है, पी के 1 पर आता है आपका 16 पर आता है, ई के 1 पर 5 पर, एन 14 पर, और डी 4 पर। तो देख लीजिए यहाँ पर इसमें से 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, सी पे 3 पे क्या आता है आपका सी, कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2 माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा,
तो 22 पर क्या आता है आपका v। तो देख लीजिए ये तो बिल्कुल ऑप्शन कर चुका है। अब 2 बचे 2 तो चल रहे कोई नहीं। यहाँ पर क्या करना, +2 करना, यहाँ पर r आ जाएगा, यहाँ पर +2 करेंगे तो g आ जाएगा आपका, यहाँ पर -2 कर दो तो l, और यहाँ पर -2 कर दो b, CVRGLB। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको क्या है, इसको क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क है, इसको जरूर करके लाना है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कागज मोड़ने वाले क्वेश्चन है, इसको तो लाइव क्लास में ही पढ़ाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेकिन आपके लिए बता देते हैं। यहाँ पर क्या है, इसका टुकड़ा करना है। यहाँ पर जब एक बार इसको पन्ने को मोड़ेंगे आप तो आपका इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसको मोड़ेंगे तो ये इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डायग्राम ये बन चुका है। ये 4 राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, आप देख लेना, इस बात को ध्यान रखना। चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने छोड़ूंगा। इनमें क्या बताना, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से क्या है, संगत है, मतलब एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक असंगत है, मतलब उनमें से क्या है, अलग है, उससे अलग है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो उस मतलब उस अलग अक्षर को बताना है यहाँ पर। तो किस तरह से बताएंगे, तो यह आपके लिए देख लेते हैं, थोड़ा सा और जूमिंग कर देते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर MJQ को किस तरह से लिखा है, तो M आता है आपका 13 पर, और J आता है आपका 10 पर, और Q आता है आपका 17 पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए लिख लेते हैं, आएगा नहीं फिर चारों। M 13 पर, J 17 पर, और Q आपका 17 कैप्स पर आता है। यहाँ पर 10 को ढंग से मारते हैं, 10, और Q आता है आपका 17 पर। इस तरह से लिख दिए। यहाँ पर कॉमन कितना, -3, और यहाँ पर +7, इस तरह से हो रहा है। तो आप देख लीजिए, कोई नहीं। फिर यहाँ पर EBI, तो E क्या पर आता है आपका 5 पर, और B 2 पर, और I 9 पर आता है। क्या कितना, -3 +7। तो कोई नहीं, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो आप समझ गई होंगे। तो यहाँ पर क्या, G आपका 7 पर आता है, और G 7 पर, और D आपका 4 पर, और K आपका 11 पर आता है। कितना डिफरेंस, -3 +7। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पर क्या है, इसके को ही लिख दिया है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 1। ठीक है, 11 के कितना 11 पर आता है, हमारे से यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, +7। तो उसी तरह से किस तरह से यहाँ पर क्या करना है आपको, तो उसी तरह से यहाँ पर करना है आपको। R कितना पर आता है, R आता है आपका 18 पर, और N 14 पर आता है, और U आपका 21 पर आता है। कितना प्लस हो रहे हैं, माइनस कितना हो रहा है, -4 हो रहे हैं, और यहाँ पर कितना हो रहा है, +7 हो रहा है। तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या 4 हो रहा है, उसमें क्या है, माइनस कितने हो रहे हैं, उसमें इसमें -4 हो रहे हैं, और इसमें माइनस कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो इसी तरह से इसमें क्या है, ये आपका अलग 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 है, और सारी आपकी क्या है, सेम पोजीशन है। तो आपका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, RNU आपका ये राइट आंसर होगा। चलिए आपके सामने इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये सीरीज से क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए, आप ये को हम यहाँ पर बता दें, टी कितना पर आएगा, इसका नंबर लिखो। सबसे पहले क्या करना होता है, आप इसका नंबर लिखिए। टी कितना पाएगा, आपका आएगा 20 पर, और यू कितना पर आएगा आपका 15 पर, और डी कितना पाएगा 4 पर। कोई नहीं, तो आपका आप देख लीजिए, यू कितना पर आएगा आपका 21 पर, और क्यू कितना पाएगा आपका 17 पर, और जी कितना पाएगा 7 पर। कितना प्लस 1, कितना +2, कितना +3, 1 2 3 की सीरीज चल रही है। कोई नहीं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहाँ पर कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या है आपका, इसको नंबर लिख लीजिए, उसको छोड़ देते हैं। अब लिखिए आप
अब U21 17 पे Q और G 7 पर आता है। अब क्या इस पर देख लेते हैं, V कितना पाता है 22 पर और S 19 पर और Z 10 पर। इसको तो हमने दिखा दिया आपके लिए। कितना प्लस 1, अरे सॉरी, हाँ सॉरी, प्लस 1 हो गया। इसके बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 22 पर 1 हो गया। इसमें क्या गया यहाँ पर, V 22 पर है तो +2, यहाँ पर +3। तो इस तरह से 1 2 3 हो रहा है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप या तो देख आ सकते हैं और नहीं तो आप इस तरह से देखते हैं। एक्स आपका 24 पर होता है और W आपका 23 पर होता है और P आपका 16 पर होता है। ठीक है, तो 24 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 पर क्या आता है आपका Y। आप 23 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25, 25 पर क्या आता है आपका Y। आप 26 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 19, 19 पर क्या आता है आपका S। YYYS, तो आपका राइट आंसर होगा ये 4। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बने रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे का क्वेश्चन बाद में कराएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।